हम बात करें शहर की, शहरी क्षेत्रों की, वहां पर किस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण और उद्घाटन के मौके पर छटा है और पीएम के स्वागत को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले ही जो पूरी काशी है, जो पूरा वाराणसी है, वो उत्सव में डूबा हुआ है। यहाँ के लोगों ने पिछले महीने ही दीपावली मनाई थी, लेकिन आज फिर से यहाँ पर एक बार दीपावली सरीखा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो विश्वनाथ धाम के आसपास के रास्ते हैं, सबको इसी तरह से बिजली की रंगीन रोशनियों से सजाया गया है, खूबसूरत सजावट की गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोदौलिया चौराहे पर, जहाँ से विश्वनाथ धाम की दूरी थोड़ी सी बचती है। तो देखिए इस चौराहे को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जहाँ दशाश्वमेध घाट पर आरती की क्या तैयारियां चल रही हैं वो लाइव दिखाया जा रहा है। और आसपास के जो रास्ते हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें बिजली की खूबसूरत सजावट की गई है। ऐसा लग रहा है कि काशी में आज एक बार फिर से दीपावली मनाई जा रही है। और उस रास्ते की तरफ हम चलते हैं, रास्ते को दिखाने की कोशिश करते हैं जो विश्वनाथ धाम की तरफ जाता है, जो दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है। तो सबसे पहले इस रास्ते को आप देखिए, कितनी खूबसूरती से इस रास्ते को सजाया गया है। बिजली की कितनी खूबसूरत सजावट की गई है, रंगीन रोशनी से पूरे रास्ते जो है वो जगमग हो रहे हैं। और भीड़ तो इतनी ज्यादा उमड़ी हुई है कि रास्तों पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। दरअसल लोकार्पण से पहले ही काशी के जो लोग हैं, जो देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु हैं, वो एक बार कॉरिडोर का दीदार कर लेना चाहते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लेना चाहते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होगा, कॉरिडोर का लोकार्पण होगा, तो उसके साथ साथ जो भारत की आध्यात्मिक वैभव है, जो श्रद्धालु हैं, जो खास मेहमान हैं, वो उसका भी दीदार कर सकेंगे, उसको भी देख सकेंगे। तो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और तमाम लोग तो ऐसे हैं जो इस नज़ारे को देखने के लिए रुके हुए हैं। समझा जा सकता है मोहन की किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की भव्यता है। लेकिन अब रुक करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का, जहां पर नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वहीं पर है और उसी की वजह से काशी जगमगा रही है। तो अब जब शाम हो चुकी है और कल सुबह भव्य कार्यक्रम होना है, तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही? भव्य तस्वीरें हैं अवधेश जी। और इस वक्त में जो मंदिर है उसके गेट नंबर 4 पर खड़ा हूं, यानी ज्ञानवापी द्वार। आप देखिए ये द्वार कितना भव्य और दिव्य दिखाई दे रहा है अवधेश जी। चाहे कोई आम नागरिक हो जो काशी में आता हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, तो कभी उसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किनारे पर कुछ सकरा इलाका मिलता रहा होगा। लेकिन आज ये भव्य द्वार यहाँ पर तैयार किया गया है। और एक द्वार ये नहीं है, बल्कि कुल 7 द्वार बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुँचने के लिए है। मंदिर परिसर के 4 द्वार और धाम में पहुँचने के लिए 3 अन्य द्वार, यानी 7 द्वार 7 पुरियों को दर्शाएंगे। यानी मनोकामना सिद्धि का ये पूरा क्षेत्र एक बड़ा उदाहरण बनेगा। और हमारे साथ श्रद्धालु भी आ गए हैं जो इस धाम की जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए पहुंची थी। तो पहले कैसा लगा और इस बार कैसा लगा? जब हम 7 साल पहले आते थे, बहुत दिनों की बात नहीं, 7 साल पहले आते थे, तो गली और कहीं कहीं हम भटक जाते थे कि महादेव का स्थान कहाँ पे, कौन सी गली में जाएं, कौन से गेट पे जाएं। अब तो 4 नंबर गेट, बहुत सारी गेटों को बना दिया गया है और इतना भव्य बना दिया गया है कि पहचान में ही नहीं आ रहा है कि जमीन पे था, आसमान में आ गया है ये। निश्चित तौर पे। और अवधेश, और भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए चारों ओर आपको बैनर पोस्टर लगे दिखाई देंगे। इसके साथ ही आप देखिए प्रधानमंत्री के कटआउट भी लगे हुए हैं। और जो ध्वजा है, जो भगवा ध्वजा है, बिल्कुल, और वो भी जरूरी है, सियासी तौर से भी संदेश देना जरूरी है, क्योंकि चुनाव जब करीब है तो पूर्वांचल को साधने का और देश को साधने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो हमारे साथ बने रहिए।